24,274 की क्लोजिंग आई है आज, वेडनेसडे। और हम कल के लिए बात करेंगे। कल मंथली एक्सपायरी होगी निफ्टी की, थर्सडे, और 28 ऑफ नवंबर। ठीक है। ऊपर में काफ़ी गया था निफ्टी, 354 तक गया था। परसों की जो हाई थी 351 की, ये मंडे की हाई है। 354 351 को क्रॉस किया, 354 की एक हाई बनाई, पर वहाँ पे टिक नहीं पाया। कहीं ना कहीं उसको ये रेजिस्टेंस नड़ रहा है। आज इसने, देखा जाए तो, एक ही एक ही दायरा है, वही दायरा है जो पिछले 3 दिनों से चला आ रहा है। ठीक है। आज जैसे तैसे इसने जो है हायर लो बनाई है और हायर हाई बनाई है, और एक ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ है। ठीक है, लेकिन जब तक मैंने कहा था कि जब तक ये 414 के ऊपर क्लोज ना करे, जो कि 38.2% है इस लेवल का, ये जो दायरा, ये जो है, अपना क्या कहते हैं, टू 26,277, 26,277 की हाई, और ये वाली लो 23,263 की लो, इसके बीच का 38.2% जो आता है वो 24,414 पे आता है। तो मुझे लगता है कि ऊपर भले ये गया था, लेकिन आज क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, और बैंक निफ्टी एकदम से ही जो भागा था, और 52,444 की हाई बना के 52,301 पे क्लोज कर रहा है, यानी कि 144 पॉइंट्स डाउन क्लोज कर रहा है। निफ्टी तो काफी डाउन क्लोज कर रहा है। ठीक है। 75 पॉइंट, 75 से 80 पॉइंट, हाँ 75 से 80 पॉइंट वो डाउन में क्लोज कर रहा है अपनी हाई से। तो कहीं ना कहीं देखिए, इसलिए मैंने कहा था कि निफ्टी को, बैंक निफ्टी को फिलहाल अवॉइड इसलिए करना है कि जब कि या तो ये गैप फिल कर दे, यहाँ पे हम बाय करेंगे, या फिर 414 के ऊपर क्लोज कर दे, ये जो लाइन है इसके ऊपर क्लोज कर दे, तब इसमें बाय बनेगा। भले हम चाहिए तो 200 पॉइंट ऊपर का कॉल ले लेंगे, लेकिन जब तक ये रेंज में मार्केट अटका है, तब तक निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करने से कोई फायदा नहीं होगा। रादर देन गो फॉर स्टॉक्स, ये मैंने सैटरडे से मैं कह रहा हूँ कि मंडे से जो भी मतलब गैप अप ओपन होगा, वो इलेक्शन जीता था मुंबई, अपना सॉरी महाराष्ट्र, तो मंडे को जो हाई बनी थी, ठीक है, उसके बाद से ये 2 दिन जो है सिर्फ और सिर्फ, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा मूवमेंट रही है। कल बजाज फाइनेंस ने एक बाइंग का मौका दिया था, 6608 तक गया था। नहीं सॉरी, 66, हाँ कल 08 तक गया था। आज 6612 तक गया था, और फिर 6733 का आज उसने हाई बनाया। पीवीआर, मैं कब से कह रहा था पीवीआर, मैंने आज सुबह भी आपको कहा था कि पीवीआर एनी टाइम जो है वो राइज करेगा, और इसका फर्स्ट टारगेट ही होगा ये 1516 17। ये मैंने आपको कब कॉल दिया था, ये लेवल पे दिया था, 1400, 1465 के आसपास, 60 65 के आसपास जो है मैंने बाय ट्रेड दिया था पीवीआर का। आज 1521 का इसने हाई बनाया हुआ है। ठीक है। और लगभग लगभग हाई के पास ही इसने जो है क्लोज भी किया हुआ है। ठीक है। तो जिन्होंने भी पीवीआर लिया हो तो आप लोग होल्ड होल्ड करिएगा। ये निफ्टी अगर कल गिरता भी है अपने लेवल को टेस्ट करने के लिए, तब भी जो है पीवीआर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो कल जो है हो सकता है 1490 एक उसका मिड पॉइंट बनता है इस रेंज का, तो वहां तक आने के बाद में वो ऊपर ही निकलेगा, और कल मुझे लगता है कि ये ब्लू लाइन के ऊपर ही निकल जाएगा पीवीआर। तो पीवीआर आज एक सक्सेसफुल ट्रेड रहा है। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि मैंने एक स्टील सेक्टर का एक ट्रेड दिया हुआ है, तो मैंने सेल दिया हुआ था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये मैंने 115.60 के आसपास मैंने कैश मार्केट भाव से बाय करने बोला था, और इसने जो है 117 की हाई बनाई इंट्राडे में। इसने 117.07, 117 ही मानिए, 117 की हाई बनाई, तो 1 रुपया 40 करीब करीब इंट्राडे में इसने कमा के दिया है। ठीक है। जो लोग ने, मतलब जिनको मैंने फ्यूचर में दिलाया है, उनको मैंने होल्ड करने ही कहा है।
बाकी पीवीआर तो हमने होल्ड ही किया हुआ है। बजाज फाइनेंस भी होल्ड ही है। बजाज फाइनेंस ने आज एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। इसका कंफर्मेशन आएगा जब ये कल भी जो है इस ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोज करेगा। लेकिन निफ्टी में जो है अभी भी मामला थोड़ा सा 50-50 ही है। हाँ, कल अगर इसके ऊपर खुलता है, 344 के ऊपर अगर खुलता है और इस लाइन को क्रॉस कर देता है, यानी कि 436, ठीक है, ये जो स्लांटिंग लाइन बनाई है इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करे और क्लोज करना शुरू करे, क्लोज कर दे, कल का दिन भी अगर इसने क्लोज कर दिया, देन वी कैन से कि चलो ये जो है गैप अनफिल्ड रहेगा। नहीं तो फिर मामला क्या है कि ये जो है लाइन नीचे की तरफ आ रही है। भले आज इसने एक हाई बनाई है पर वहां पे टिक नहीं पाया। ठीक है, अगर ये बॉडी अगर कल के हाई से ऊपर निकल जाती क्लोजिंग बेसिस, तो मान सकते थे कि चलो एक रेंज, एक क्या कहते हैं, एक दायरे का जो है ब्रेकआउट आया, पर ऐसा हुआ नहीं, वो सिर्फ भाव छापा और नीचे आ गया। एक चीज यहाँ पे है कि देखिए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, और सुबह में भी मैंने यही कहा था, कल वाली 3:30 बजे की वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि पीपल आर बुलिश एंड वेरी वेरी बुलिश इन स्पाइट ऑफ अडानी का इशू जो फ्राइडे को हुआ, थर्सडे फ्राइडे जो भी है, और फिर महाराष्ट्र रिजल्ट आया एंड एवरी वन वॉज कंप्लीटली बुलिश। और महाराष्ट्र रिजल्ट ने कहीं ना कहीं अडानी के ऊपर जो बादल थे उनको इग्नोर किया, अवॉइड किया। अब क्या हुआ, मतलब इंस्पाइट ऑफ अडानी इशू 2 दिन जो है पब्लिक का रवैया बुलिश ही था, आज भी बुलिश ही है। अब अडानी को यहाँ पे ये कंसिडर किया किया जा रहा है कि दे आर इनोसेंट, और जो भी ब्राइबरी के जो भी केसेस है वो हो सकता है नलीफाई हो जावे, बिकॉज एविडेंस कुछ है नहीं, ऐसा सब कुछ चल रहा है। ठीक है, अब इसके ये सब न्यूज़ की वजह से पीपल विल गेट मोर बुलिश ऑन द मार्केट। आज भी आप देखिए 10-10% अडानी के शेयर सब ऊपर है, 8-8, 10-10%। तो यहाँ पे अब पब्लिक का रवैया एकदम ही बुलिश हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आई बिलीव के मार्केट एक एक झटका दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके नीचे जाएगा या यहाँ से मार्केट बेरिश हो जाएगा, बेरिश तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ये लेवल को टेस्ट करना जरूरी है। 23,900 या 23,950 से लेके 850 का जो मैंने दायरा बोला था, वो टेस्ट करना जरूरी है। सबको फिर से एक बार बेरिश बनाना मार्केट के लिए बहुत ही जरूरी है। और अगर वो ऐसा कर लेता है, फिर जो आप तेजी देखोगे, ये बाजार 27,000 पे भी रुकेगा नहीं, इतना मैं श्योर बोलता हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि इंडेक्स को अवॉइड करिए, तभी बाय करना है अगर वो इस लेवल पे आ जावे, 23,900 या 950 जो भी है, ये गैप फिल हो जावे, या फिर वो 414 के ऊपर क्लोज कर दे, 24,414 के ऊपर क्लोज कर दे। अब जब तक ये दोनों में से कोई एक सीन नहीं बनता, मार्केट में इंडेक्स में पोजीशन नहीं बनानी है हमें। ठीक है, आईटी मैंने कहा था कि आईटी विल गेट नेगेटिव, और मैंने टीसीएस जो है सेल करने बोला था। टीसीएस ने एक रेड कलर का ही एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल बनाया है, 20 पॉइंट नीचे है। ठीक है, एंड कोफोर्ज अगर आप देखो तो ऊपर कितना गया था, 8744, और क्लोज कहाँ पे कर रहा है, 8672। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मैंने ये भी कहा था कि अगर वो 8800 का मैंने स्टॉप लॉस बोला था, और मैंने कहा था कि ये अगर गया भी तो वहां टिकेगा नहीं। ठीक है, अब 8800 के ऊपर अगर क्लोज कर देता है तो ही आप इसमें स्टॉप लॉस मानेंगे। अदरवाइज अगर आपने इसको इसको पेशेंटली होल्ड किया, ठीक है, बिना डरे, बिना मगजमारी के, अपनी लिमिट में, अगर फ्यूचर में आपने शॉर्ट है, अगर पेशेंटली होल्ड किया, ये आपको 8,000 और 7700 के लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो कोफोर्च का ये एक सीन है। बस कल के लिए, कल वीकली अपना सॉरी मंथली एक्सपायरी है, और
अब दिसंबर का मंथ है, एफआईआईज आर गेटिंग बुलिश, वो लोग जो है धीरे धीरे मार्केट में अपनी पोजीशन बना बना रहे हैं। और मुझे यही लग रहा है कि एक झटका वो लोग देने चाहिए कल या परसों, और फिर मंडे से या फिर फ्राइडे सेकंड हाफ से हम एक बड़ी तेजी देखेंगे। अगर मार्केट ने कल या परसों में ये गैप फिल किया तो, और अगर कल इसने क्लोजिंग ही 414 के ऊपर दे दिया, फिर तो ये गैप फिल नहीं होगा, मतलब इतनी जल्दी फिल नहीं होगा। मार्केट पहले यहाँ तक जाएगा, ठीक है, और फिर वो जब करेक्शन आना होगा तब आएगा। पर मुझे एक्चुअली आई रियली वांट के ये लेवल एक बार आ जावे, ये लेवल एक बार आ जाता है तो मार्केट एक बड़ी रैली के लिए रेडी हो जाएगा, एक अच्छा खासा यहाँ पे माल लेने का मौका मिल जाएगा। चलो देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल पीवीआर जिनके पास है, बस हमारा तो यही एक कल के लिए घोड़ा रहेगा, भले अगर निफ्टी गिरता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीवीआर जो है वो अपने हिसाब से रैली करेगा। कल पीवीआर मुझे लगता है कि गैप अप ही ओपन होना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस लेवल पे 1550 के आसपास जो है कल पीवीआर निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ट्रेड्स आपको मिलते हैं, ठीक है, जो बाकी लोग ऐसे स्टॉक्स के बारे में सोचते भी नहीं है। ये इस तरीके के ट्रेड्स आपको मिलते हैं। तो अब देखिए, अब मैं बार बार हर वीडियो में ये नहीं बोलूंगा, जिसको ज्वाइन करना हो करे, ना करना हो आपकी मर्जी। करोगे तो फायदा आपके सामने है, और इनकेस अगर कुछ नुकसान भी होता है तो वो आपकी भरपाई करवा दी जाएगी। भरपाई इन द सेंस आपको वो कवर करवा दिया जाएगा। अब इतना इस तरीके का मतलब सीधा साधा एक प्लान है, सीधा साधा एक अपॉर्चुनिटी है, वो भी अगर आपको लेने में दिक्कत हो रही है तो फिर आप वही सब सुनते रहो जहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग ट्रेड के बारे में कम और खुद की बड़ाई ज़्यादा मारते रहते हैं। वही वीडियो आप लोग देखा करो। इंडिया विक्स भी जो है आज 4.5% डाउन है। इस वो तो सीधे ठीक है, डाउन रहना ही है, तभी तो इस महीने के जो भी ऑप्शंस है वो सारे के सारे ये लोग खत्म कर देंगे। अब क्योंकि ये 274 और यहाँ से अगर देखे तो 374 का लेवल है, तो मुझे लगता है कि कल, वैसे तो आज ही अगर रेड डे होता तो ज़्यादा अच्छा होता। मैंने कहा भी था कि आज रेड डे होगा, लेकिन रेड डे कुछ ज़्यादा टिका नहीं, ये नीचे में 145 तक गया था नीचे में। और कल की जो क्लोजिंग थी 194 की थी, और 145 की लो बनाई आज, और फिर वहां से उसको खींच लिया गया। तो अब जब तक ये लेवल पार ना हो, 414 क्लोजिंग बेसिस, तब तक निफ्टी में लॉन्ग मत करिएगा, या फिर ये लेवल आने दो, ठीक है, 23,900 का लेवल आने दो, तब निफ्टी में लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। चलिए, बाकी जिनको भी ज्वाइन करना हो, मोस्ट वेलकम। 9082503553 पे व्हाट्सएप करिए आपका नाम, और आपको 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, और 3 साल का, या फिर लाइफ टाइम का, कौन सा आपको प्लान चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। रेट सारे के सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो जब आप मैसेज करोगे तब आपको बता दिया जाएगा, या फिर आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, उसमें मैंने रेट्स हमेशा कहे ही है, ठीक है। तो सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे, और आपको नेक्स्ट डे से जो है ट्रेड्स आना शुरू हो जाएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, एंड ज्वाइन करने के बेनिफिट्स मैंने आपके सामने हमेशा प्रेजेंट किए हैं। और ये भी मैं कहता हूँ कि जो लोग 50-50 हज़ार भी अगर आपसे लेंगे ना, वो आपको इस बात की गारंटी नहीं देंगे कि अगर लॉस होगा तो आपको कवर करके दिया जाएगा, ठीक है। और ये भी मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी सर्विस, कोई भी यूट्यूबर आपको ये कहे कि आपको लॉस होगा ही नहीं, तो आप खुद समझ जाओ ये मार्केट है, और इसमें लॉस ना हो, इसमें लॉस सबसे पहले होगा। प्रॉफिट हो ना हो वो बात की बात है, लॉस की तैयारी आप मेंटली प्रिपेयर्ड होकर रहिएगा, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो आपको कवर करवा दिया जाएगा। इस बीच अगर आपका प्लान खत्म भी हो जाता है, तब भी जो आपका जो
कवर करने का सिलसिला होगा वो हम कंटिन्यू ही रखेंगे। एक बार आप सही मुनाफे में आ जाओ, उसके बाद हम फिर से उसको एनरोलमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो ओवरऑल आप बेनिफिट पोजीशन में ही हो, बस आप थोड़ा सा सोचिए और ज्वाइन करने के बारे में डिसाइड करिए। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।